जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं। यह ग्राम बेला कछार है। कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत यह ग्राम बेला कछार है। और यहाँ पर हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं महिलाएं पुरुष जो है अपने संख्या लेकर कुछ तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि ठीक इनके पीछे जो मकान दिख रहा है यह अवैध है। सरपंच की मिली भगत से यहाँ पर यह गोरख धंधा किया जा रहा है। भूमि पर अवैध कब्जा कराकर अवैध तरीके से मकान का शासकीय जो है पर आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान बना दिया जा रहा है। और यह भी शिकायत आरोप इनके द्वारा लगाई जा रही है कि लगातार हमारी मांग हो रही है कि हमें कृपया आवासीय योजनाओं का लाभ दिया जाए, किंतु हमें प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन अवैध तरीके से जहां पर लोग कुछ पैसे का लोभ दे देते हैं, वहीं पर तुरंत सरपंच जो है उनके योजनाओं पर हामी भर देते हैं और तमाम योजनाओं को उनको लाभ 2 पैसे के लोभ में वह दिला देते हैं। इस तरह के भी आरोप ग्रामवासी लगातार लगा रहे हैं। यह ग्रामवासी कहाँ के हैं? यह ग्रामवासी हैं ग्राम दोंदरो के, जहाँ के सरपंच हैं श्रीमती उधम बाई कंवर, और उनके सरपंच पति जो है वो बंधन सिंह कंवर, जो कि पहले सरपंच थे। तो यानी एक ही घर में 10 साल से यह सरपंच की अभी जो है जो प्रथा है, कहनी चाहिए, सरपंच विजयी होते चले आ रहे हैं। लेकिन ग्राम में विकास के नाम पर लगभग वह भ्रष्टाचार की भेंट ग्राम के जो विकास है वह चढ़ रही है। इसका जीता जागता प्रमाण है सड़कें बदहाल हैं, बिजली की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पानी की व्यवस्था जो है बेहतर नहीं है, शौचालय की व्यवस्था भी बेहतर नहीं है, और आवासीय योजनाओं का भी लाभ उचित लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। इन तमाम शिकायतों, इन तमाम आरोपों को लेकर यहाँ पर हमारे पीछे जो है ग्रामवासी बैठे हुए, आइए जानते हैं फिलहाल उनका क्या कहना है, क्या मुद्दा है। इनके हाथों में कुछ कागज और पेपर रखे हुए हैं। चाचा प्रणाम करता हूँ आपको। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम बुधराम यादव है और दोनों का रावत हूँ। और पूरा ये हमारा गांव का है, मेरे साथ में है, लेकिन यहाँ पर मेरा पट्टा का जमीन है। तो इसलिए मैं बंधन सिंह से बोला भी तुम्हारा कागजात दिखा दो तो मान जाता हूँ। फिर वो हमसे और झगड़ा करने शुरू कर दिया। कौन है बंधन? कंवर है, सरपंच है बंधन सिंह, नान सिंह का लड़का है। अच्छा, अभी वो सरपंच पति है और बहू है तो उधम बाई कंवर है। हाँ, उसी के पति पहले सरपंच थे। हाँ, 5 साल वो चलाया है, 5 साल उधम भाई चला रहा है। उसी के क्षेत्र काल में चला तो वही रहे हैं। हाँ, वही वो तो कहीं दिखती नहीं। उधम भाई कंवर दिखते हैं क्या आप लोगों को? नहीं दिखाई देता है, कहीं पर नहीं दिखते। सरपंच पति हर जगह। हाँ, हर जगह उसी के बाद बाद कहीं ना कहीं जांच का विषय है, जहां पर महिलाओं को सीट आरक्षित कर दी जाती है और महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से वह सीट आरक्षित की जाती है कि महिलाएं क्षेत्र में विजिट करें, घर तक वह प्रवेश कर सकती हैं। महिलाएं कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करती हैं यदि महिला जो है जनप्रतिनिधि उनके घर पर आते हैं। इसी उद्देश्य से शासन प्रशासन ने इस तरह की जगहों पर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला आरक्षित सीट जो है रखी। लेकिन फिर भी वहाँ पर महिलाएं अपने घर में बैठी होती हैं, महिला जनप्रतिनिधि, और उनके पति जो है वो अपने क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। या कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, अब जो आपके पीछे जो ये मकान बन गया है, यह शासकीय योजना के तहत बना है? अब इसका पूरा तो अब जानकारी तहसीलदार से ही होगा। हाँ, हमारे से लिखित प्रमाण मांगा तो हम लिखित प्रमाण लेके आपने दे दिए हैं। तो अब जब आपने लिखित प्रमाण दिया तो उसके पश्चात तहसीलदार जी ने क्या कदम उठाया? उसने कार्रवाई करने के लिए इजाजत दे दिया है मेरे अच्छा। को। हाँ। और कार्रवाई के नौर पर ये मकान पर स्टे लग गया? हाँ, स्टे लगा दिया है। माने स्टे का मतलब है रोक लग गई है। हाँ। अब यहाँ पर किसी भी तरक्की का कार्य नहीं हो सकता है। इस पर जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, जो है यहाँ पर वह व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति जो यहाँ का हितग्राही है, जिसको हितग्राही बनाकर संबंधित सरपंच ने यहाँ पर मकान निर्माण करवा दिया है, वह रह भी नहीं सकता, क्योंकि यह तो अब स्टे लग गया है इस मामले में। अच्छा, जब आप इतने दिनों से लगातार सरपंच को, बंधन सिंह को, सरपंच पति को कह रहे थे कि मेरी भूमि है, इसके बावजूद यहाँ पर इस तरह का बंदरबाट कर दिया जाना, क्या कहना है आपका इस विषय में? मेरे बारे से बहुत शिकायत कर दिया। तो क्या किस व्यक्ति को इन्होंने यहाँ पर बनवाया है? इस व्यक्ति का नाम है? नाम अख्तिदास है शायद। अच्छा।
और कहाँ के निवासी हैं? विलेज कछार का है सर। अच्छा, उनका यहाँ पर मकान बनवा दिए? बनवा तो दिया क्या है। उनसे पैसा वैसा लिए होंगे? हाँ, पैसा लिया है नहीं लिया वही जानेगा। बंधन सिंह को दे। अगर पैसा नहीं लेते तो इतना रुचि क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, वो तो इतनी आप- रुचि आप- क्यों है? किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ तक बिजली के जहाँ तक इतनी सुविधा दे दी गई है, स्पेशली यहाँ बिजली का खंभा आप देख पा रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर लाइट जली हुई है, दिन का समय है, इसके बावजूद खंभे पे अभी बिजली प्रवाहित है और स्पेशल सुविधा उनको बाकायदा जो है मुहैया करा दी गई है। दूर दूर तक यहाँ मैदान क्षेत्र देख पा रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर एक मकान के लिए यहाँ पर कई पोल लगाकर बिजली की व्यवस्था तक कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी सुविधा दे देना एक जांच का विषय है। जांच का विषय है? बहुत ऐसा हो सकता है कि उनसे दो पैसे लेकर, पैसे का लोभ जो है लेकर और जो इस तरह से काम किए हों। हाँ, सरपंच किया है। सरपंच किया है तभी ऐसा हुआ लिए है। होंगे, ऐसा लग सकता है। हाँ, लग सकता है। और दूसरा नहीं लिया, सरपंच लिया है। आपके क्षेत्र में नाली, पानी, बिजली की कैसी व्यवस्था है? कुछ नहीं है सर। माने भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार, पानी का है कि सबका शिकायत दिया हूँ मैं जनता देखिए, को। ग्रामवासी पूरा भी गया है। उनके विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, सीधा साधा उन पर आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है की जा रही है उनके क्षेत्र गया में। हूँ, कलेक्टर यहाँ गया, हर जगह गया। सबकी शिकायत आपने हाँ, की है? दे दिया। हाँ, अब जब स्टे लग गया है, इसके बावजूद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मकान लगभग पूरी तरह से निर्मित हो चुकी है। तो हाँ। अब इस पर आपका अगला कदम क्या होगा? इसको पूरा कार्रवाई करेंगे हम। कार्रवाई के तौर पर क्या तोड़वाना है? तोड़वाना है। अच्छा। सरकार तोड़े। जब तक नहीं टूटेगा तब तक क्या करेंगे? हम कदम चलाते रहेंगे आगे। अभी अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब कार्रवाई करेंगे हम नहीं, इसका। अगला कदम क्या अभी आप अगला कदम क्या होगा आपका? अब यहाँ से सीधा सरपंच के घर जाएंगे क्या करेंगे वहाँ? और उसका पूछेंगे कैसे कैसे तो वहाँ घर बना रहे हैं। धन्यवाद आपका। अगला कदम आप लोग, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी तादाद में आप लोग हैं, पीड़ित हैं आप सब। आपके क्षेत्र में विकास की लहरें कितनी बही? बहुत लहरें कम है ना? लहरें कम है? लहरें है ही नहीं, हमें तो लग रहा है। शौचालय शून्य है। शौचालय का इस्तेमाल किन क्या हो रहा है? कोई अगर है तो बता दीजिए। नहीं, अपने शौचालय है तो पानी का सुविधा नहीं है। अभी निजी तौर पर आपने बनाया है? हाँ। ठीक। जो सरकारी वाले काम में है ना, जिसके पास ये सब क्या बोलते हैं आपका इंदिरा आवास वाला घर, जिसके घर में बनने साला घर ही घर बन रहा है, और जिसके घर में बनने वो बन ही नहीं रहे। माने जिसका बन रहा है उसका खूब बन रहा है, जिसका नहीं बन रहा है, जो जरूरतमंद है उसका बन ही नहीं रहा है। आप गड्ढा तो इसको क्या समझते हैं? मान लीजिए कि जिसका बन रहा है उसका बन ही रहा है, भ्रष्टाचार है ना भाई? एक गड्ढा खोद रहा है, उसके अकाउंट में साला 80,000 पैसा आ जा रहा है, ठीक? जो अनपढ़ है। जितने भी सरकारी काम में हमारे गांव है ना, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है? राजेश्वर प्रसाद यादव। तो यादव जी का कहना है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे गांव ना शौचालय का निर्माण बेहतर है, ना उसका इस्तेमाल हो पा रहा है, ना ही इंदिरा आवास माने कि प्रधानमंत्री आवास के नाम से अब जाने जाना लगा है, उस आवासीय योजनाओं का भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। पानी की कैसी व्यवस्था है भाई आपके क्षेत्र में? क्या नाम है आपका? वरुण प्रसाद यादव। यादव जी, पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी व्यवस्था नहीं है सर अभी। अच्छा, तो पानी की भी व्यवस्था नहीं। हमने देखा आपके टंकी जो आपके पंचायत क्षेत्र में बनी है वह भी लीकेज हो रही है। हाँ जी सर, हैं? हो रही है। वह भी लीकेज हो रही है। हाँ, तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया है फिर? हाँ। इतना कमजोर टंकी बनाएगा वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। सही कितने है। साल हो गए? कितने साल बने हुए? लगभग इसको टंकी आप लोग का जो पानी का टंकी है लगभग कितना साल हुआ है? तो 6 साल में 6 साल में अगर पानी का टंकी लीकेज होने लगा, उससे पानी गिरने लगा, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कमजोर बना है वो, है ना? उसे बड़ी क्षति भी हो सकती है और उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाल जाता हूँ। अच्छा, इस बार अगर इस तरह से यही कृत रहा लगातार, सरपंच के द्वारा 10 वर्ष से एक ही घर को आपने जिताया है, हाँ। इस बार क्या आपका फैसला है? बदलाव बदलाव। क्यों बदलाव? क्योंकि 10 वर्षों से लगातार ये थक गए, अब विश्वास नहीं रहा। लगातार अब तो इनकी जमीनों पर ही अवैध कब्जे होने लगे, पट्टा दिखाते रहे और इनकी जमीनों पर अवैध कब्जे होते रहे, तो किस बात का जनप्रतिनिधि? अब आप पर उंगलियां तो उठेंगी ही उठेंगी। भ्रष्टाचार के चरम पर है ग्राम दोंदरो पंचायत, चरम पर है। लगातार हर मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार है। आवासीय योजनाओं में भ्रष्टाचार, शौचालय के निर्माणों में भ्रष्टाचार है। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है आपके पंचायत क्षेत्र में? आपकी महिला सरपंच है, तो आप सब महिलाएं हैं, तो कितनी बार महिला सरपंच आपके पास आई? आपके घर में कितनी बार आई हैं? एक बार भी नहीं आए हैं। एक बार भी नहीं आए? अरे एक बार तो आए होंगे, याद कीजिए, एक बार आए होंगे। नहीं। हाँ, एक बार जरूर आए होंगे जब वोट मांगने आए थे, भूल गए? जी। तो एक बार आए थे वोट मांगने, उसके पश्चात नहीं आए हैं, है ना?
तो ऐसे सरपंच से आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट? अच्छा, क्यों भाई? ऐसे सरपंच को फिर से एक बार मौका दीजिए आप लोग, ताकि फिर से एक बार इसी तरह से आपके घर पर नहीं आए और आपकी सुध ना ले और आपकी आवासीय योजनाओं का लाभ न दे, शौचालयों का लाभ न मिले, सड़कें जो है बदहाल स्थिति में रहे, कीचड़ नुमा सड़कें आप गिरते रहे। कहीं ना कहीं क्षेत्र में सरपंचों के क्रियाकलाप पर, खासकर दोनों ग्राम पंचायत के सरपंच के क्रियाकलाप पर जो है सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि को बदलने के लिए यहाँ पर तमाम पंचायत के लोग जो है वह कमर कस चुके हैं। और अभी का जो मामला है यह निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि किस तरह से आवासीय योजनाओं का लाभ एक ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो उसका लाभकारी पात्र, उचित पात्र है ही नहीं। और इनके पास इस जमीन का बकायदा पट्टा है, भू स्वामित्व का इनके पास अधिकार है, इसके बावजूद इन्होंने पेपर भी दिखाया, फिर भी जनप्रतिनिधि ने इनकी एक न सुनी और यहाँ पर मकान निर्माण करवा दिया। आखिर अंत में तहसीलदार के द्वारा इस पर स्टे लग गया। मतलब तहसीलदार ने कहीं ना कहीं यह सत्य माना कि इनके डॉक्यूमेंट, पेपर, कागजात सही हैं। तो ये चीज वह सरपंच क्यों नहीं देख सका, जिसपे पर बार बार इनके चौखट पर जो है माथा रगड़ते रहे, जाते रहे, उनसे मिन्नतें करते रहे कि भाई यहाँ पर किसी आवास योजनाओं का लाभ किसी को न दिलाएं, वो जमीन मेरी है। तो बहुत सारी, अच्छा मैंने यह सुना है कि सरपंच का यहाँ पर और जमीन भी है कहीं? नहीं है। नर्सरी है, तक बीच में है ना, और उसके इधर तक वो कब्जा कर सकते हैं संभवतः। जमीन उधर है, इधर सरकारी जमीन को कब्जा होगा। नीचे माहे का था। अच्छा, आप इतने बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? भौरन सिंह। भौरन सिंह जी, ये बताइए आपके पंचायत क्षेत्र में जो बंधन सिंह जी हैं वो कहीं कहीं जमीनें कब्जा करके बेच तो नहीं रहे? बेचा थे, हाँ? मोरला बेचा थे दे। अच्छा, आपका किधर है? दिखाइए, ये दिखाइए भाई, हम तो अचानक से पूछ बैठे, ये देखिए सामने आ गया मामला। कहाँ है आपका, बताइए। जमीन। हाँ, पीछे रहिए आप। ये आपका जमीन है? हाँ, हैं? अब यार हमारे अब ये देखिए, ये इनका खेत है और ये इनके जमीन में कितनी मकाने बना दी? रात भर में 1000 हो गए, बिहान चौथले सीट छावे के। इधर बताइए, इन दर्शकों को बताइए और उन ईमानदार अधिकारियों को बताइए, उन तक यह बात जाए, पहुंचे, तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जुर्म जो है काबिज होनी चाहिए। बात के नाका निंजा तक भेद देखी, हम कुछ दरोगा पुलिस तक भेद देखी, तक बाद हम कुछ करेंगे सकन के दी। और रातों रात बना दिया, रात बने दी। आप ही का जमीन, आप ही के जमीन और दूसरे का जो है वहाँ पर बना दिया। अच्छा, ये बताइए, क्षेत्र का सरपंच जो है जिस तरह से घर का एक पिता होता है, मालिक, मुखिया, उसी प्रकार जो है सरपंच क्षेत्र का, जो पंचायत क्षेत्र का जो मुखिया होता है, पिता होता है, वह सरपंच होता है। यदि कोई त्रुटि होती है, कोई समस्या होता है, तो इस तरह के जो पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं वहां पर जाते हैं, पहुंचते हैं आप लोग, है ना भाई? नहीं, जैसे कि मान लिया कोई समस्या आप लोग लेकर जाते हैं, मान लिया आप समस्या लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा 4 लोग कब्जा करके रखे हुए, तो 4 लोग जब कब्जा करके रखे हैं तो आगे पंचायत करके वहाँ फैसला लेते हैं, किसी को डांटते हैं? नहीं। भाई, आपके घर के सामने कोई नाला अवैध कब्जा कर लेता है, जैसे कि अभी ये अवैध कब्जा कर लिया, तो क्या बोल देते हैं? वो नहीं होते खड़े। क्या बोल के नहीं खड़े होते हैं? तो बताइए कि आपको, आपकी कोई समस्या आप लेकर आते हैं, आपके क्षेत्र में शराब बिकती है? जहाँ घर घर शराब बिक रही है। हाँ। आप इसकी शिकायत सरपंच से किए? हाँ, शिकायत की है। और जो भी 2 महीना दिन में है ना, समिति वाला काम कराएं, ठीक, समिति वाला काम हो, उसके बाद भी अभी भी चल रहा है। और सरपंच को बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ गांव में शराब नहीं चाहिए, तो बोलता है मैं अगर शराब बंद करा दूंगा वोट नहीं मिलेगा, कह के वो बनाने, वो डांटने चले जाएंगे उनको कि शराब मत बेचो, शराब के लिए गलत मत करो। हाँ। तो उनका कहना ये है कि मैं डांटूंगा, गलत मत करो और शराब मत बेचो, तो मुझे वो लोग वोट नहीं देंगे। हाँ। यह बोल के उनको डांटने नहीं जाते। हाँ, बस। तो देखिए, सरपंच एक क्षेत्र का, समझ लीजिए कि एक घर का, जिस प्रकार से घर होता है, घर का पिता मुखिया होता है, ठीक उसी प्रकार सरपंच पंचायत क्षेत्र का मुखिया बाप होता है। और वह अगर अपने प्रजा को, अपने जनता को डांटने से डरे, गलत पर डांटने से डरे, समझाने से डरे, जाके पंचायत करने से डरे, तो पंचायत क्षेत्र में पंचायतों का कोई और मतलब नहीं। पंचों का और सरपंचों क्या काम? जब वह यह कहकर, यह सोच कर नहीं जाता हो कि भाई अमुक व्यक्ति के पास मैं समझाइश देने जाऊंगा, वह गलत कर रहा है, तो कल को मुझे वोट नहीं देगा। यह काम अगर आप यह डर कर करेंगे तो कल को आपकी आवश्यकता ही क्या है? कोई मतलब नहीं है सर। पंच कहते हैं, पंच और सरपंच,
सर्वपंच और पंच, पंच के ऊपर सरपंच और सरपंच और पंच मिलकर किसी बात का फैसला लेते हैं और फैसला जो सही होना चाहिए, तभी तो गांव का विकास होगा। सर इन लोग के लिए जितना भी है ये लोग गलत कर रहे हैं ना, इनकम टैक्स बैठाया जाए। जब उन लोग का मान के चलो हम महीना में 3000 2000 कमाते हैं, तो इन लोग के अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया? जी ठीक, क्या नाम है? राजेश्वर प्रसाद यादव। राजेश्वर प्रसाद इन यादव लोग जी के का अकाउंट में कहना कितना है, पैसा है, क्या है, हर जो गांव में दलाल वाला काम कर रहा है उनके अकाउंट में देखना चाहिए झांक के। देखिए हाँ। कितना तक पढ़े हैं आप? मैं 8वीं पढ़ा हूँ। 8वीं पास। यादव जी का कहना है, राजेंद्र प्रसाद यादव जी का, राजेंद्र प्रसाद यादव नाम है? राजेश्वर प्रसाद यादव। राजेश्वर प्रसाद यादव जी का कहना है कि उनके आय की जांच हो, हाँ। आय से अधिक संपत्ति की जांच हो। आय से अधिक संपत्ति क्यों इनको शुबा हो रहा है? हाँ। एक सरपंच की सैलरी होती ही कितनी है, हाँ। और जैसे ही वो सरपंच बनता है तो उसके घरों में इस कदर जो है अमीरी छा जाती है, मानो कि पैसे बरस रहे हैं, जो हर सुविधा उनके पास हो जाती है। सरपंच अगर सही है ना तो अपना घर नहीं बनाएगा, दूसरे का भला सोचेगा। वो गरीब का भला करेगा तब तो अपना भला होगा। बिल्कुल सही बात है, आजकल इंसान तो भगवान से डरता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, दायित्व होता है कि सर्वप्रथम अपने जनता का विकास का सोचे, उसके पश्चात उसका अपना विकास तो स्वयं हो ही जाएगा। निजी विकास के लिए न सोचते हुए अपने जनता का, अपने क्षेत्र का विकास सोचे, यह उसका प्रथम दायित्व होता है। तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है, और यहाँ पर ग्राम दोंदरो के ग्रामवासी सरपंच के क्रियाकलापों से बेहद ही रुष्ट नजर आ रहे हैं, और इस बार बदल देने की भी बात करते हैं। और शासन प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि इस तरह के सरपंचों के आय की जांच हो। आय से अधिक संपत्ति जो इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ग्रामवासी, कहीं ना कहीं यह जो है वाकई में एक जांच का विषय है कि आखिर इस तरह से रातों रात कुछ सरपंच, मैं सभी सरपंचों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच यदि बेईमानी कर रहे हैं तो उनकी जांच हो, और जांच होने के पश्चात जो है वहां पर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो। क्योंकि कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है, ग्रामवासी यदि देख पा रहे हैं कि वो अपने घरों का विकास कर रहे हैं, अपने घरों के आगे सड़कें बेहतर हैं, उनकी बिजली उनके घर बेहतर है, पानी उनके घर बेहतर है। सर्वप्रथम उन जनप्रतिनिधियों के घर नहीं, उनके ग्रामवासी विकसित होने चाहिए। उनके ग्राम के एक एक जनता के घर बिजली, पानी और सड़क की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके पश्चात आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो, तब आप बेहतर जनप्रतिनिधि का एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आप ईमानदार सरपंचों को क्या मानना है वो हम नहीं कह सकते हैं। बहरहाल निश्चित तौर पर यह अवैध तरीके से बना हुआ मकान, जिस पर आज परियान तहसीलदार महोदय जी के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, और अब यह सारी भीड़ ग्रामवासी मिलकर जो है इस अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अवैध निर्माण हो गया है और इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि यह हमारी भूमि पर बना हुआ है, और अगर यह मकान नहीं टूटता है तो फिलहाल यह सभी ग्रामवासी सरपंच के घर का घेराव करने की ठान लिए हैं। तो देखने वाली बात यह है कि भविष्य में इस तरह के क्रियाकलाप पर, इस समाचार पर, इस विषय पर क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, वह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।